स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का पार्ट 5th, जिसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग्स, डेफिनेशंस एंड स्कोप पहले पार्ट में कवर किया है, पार्ट 4 में। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5th। ठीक है, तो हमारा पहला फीचर्स क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट। वर्ड में मीनिंग है, आप स्टडी कर रहे हो किसी भी चीज की एग्रीगेट। एग्रीगेट का मीनिंग मैंने आपको बताई थी कि एक साथ जब आप किसी भी चीज की स्टडी करते हो तो वो आता है मैक्रो में। तो पहला फीचर्स हमारा क्या है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी को एक साथ। ठीक है, इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट। ये कंसर्न होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट कॉन्सेप्ट, हर एक चीज को एक साथ लेकर, सच एज अ नेशनल इनकम, पूरी नेशन की इनकम, नेशनल आउटपुट, पूरे नेशन में कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का, एंड नेशनल एम्प्लॉयमेंट, पूरे नेशन में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, कितने लोग एम्प्लॉयड है और काम कर रहे हैं। जर्नल प्राइस लेवल, यहाँ पे हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम जर्नल प्राइस लेवल लेते हैं। एंड बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा। बिजनेस साइकिल का मैंने आपको मीनिंग बताई थी। बिजनेस यानी होता है ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड साइकिल मीन्स होता है कि प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, मतलब पहले आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, फिर आप उसको बेचोगे, फिर आप फिर प्रोड्यूस करोगे, फिर बेचोगे, यही साइकिल चलता रहता है 12 मंथ तक। ठीक है, तो ये था हमारा स्टडी ऑफ एग्रीगेट। इनकम थेरी, हम माइक्रो में किसकी थेरी पढ़ते थे? हमने माइक्रो में पढ़ा था प्राइस थेरी, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल में हम हर एक प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते थे। हम मैक्रो में क्या पढ़ेंगे? इनकम थेरी, हर एक पर्सन की इनकम, और वो भी एग्रीगेट, एक साथ। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, पूरी नेशन की इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट, उसके अलग अलग एलिमेंट्स, मैथड ऑफ मेजरमेंट, हम उसको कैसे मेजर करेंगे, उसकी मैथड, एंड सोशल अकाउंटिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम थ्योरी डिसाइड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, मतलब हर एक कंज्यूमर की डिमांड और हर एक प्रोड्यूसर की सप्लाई की बात हम मैक्रो में करते हैं। हम इंडिविजुअल लेवल में बात नहीं करते कि इंडिविजुअल सप्लाई एंड इंडिविजुअल डिमांड, हम माइक्रो में करते हैं। मैक्रो में हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम। यहाँ पे हम ये भी स्टडी करते हैं कि नेशनल इनकम में फ्लक्चुएशंस कैसे आते हैं। फ्लक्चुएशंस का मीनिंग मैंने आपको बताई थी, अप्स एंड डाउन इन द इकोनॉमी। तो नेशनल इनकम कब कैसे ऊपर जाती है और क्यों नीचे आती है, उसके रीजंस क्या है, उसके फ्लक्चुएशंस के रीजंस क्या है, वो हम स्टडी करेंगे इनकम थ्योरी में। दैट लीड टू बिजनेस साइकिल, दैट इज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जो बिजनेस साइकिल को बिजनेस से क्या होता है, या तो महंगाई की तरफ ले जाता है या तो मंदी की तरफ ले जाता है, डिफ्लेशन की तरफ ले जाता है। जर्नल इक्विलिब्रियम एनालाइज। ठीक है, हमने वहां पे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइज का स्टडी किया था माइक्रो में, यहाँ पे हम करेंगे जर्नल मतलब कि हर एक पर्सन उसमें इंक्लूड हो जाएगा। पार्शियल में हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, पार्शलिटी करते हैं, पर जर्नल में हम हर एक को एक साथ लेके चलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट, हर एक चीज को एक साथ लेकर। फंक्शनल रिलेशनशिप, जर्नल इक्विलिब्रियम, और मैंने आपको बताई थी कि हम इक्विलिब्रियम किस में करते हैं? हम इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई में करते हैं। टू फैक्टर्स, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? दो फैक्टर्स जो इक्वल हो। तो हम किसका करते हैं? टू फैक्टर्स कौन से होते हैं हमारे? वो टू फैक्टर्स होते हैं हमारे डिमांड एंड सप्लाई। डील विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस इन द होल इकोनॉमी। हम बिहेवियर का स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं किसका? डिमांड एंड सप्लाई का, एंड देयर प्राइस ऑफ पूरी इकोनॉमी का। इंटरडिपेंडेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक चीज इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपकी इनकम कब होगी? जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी, और आपको एम्प्लॉयड आप कब होंगे? जब कोई प्रोडक्शन करेगा, कोई कंपनी बनेगी, वो प्रोडक्शन करेंगी, तो वहां पे आप एम्प्लॉयड होंगे। तो हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, मैक्रो एनालाइज टेक इनटू अकाउंट्स इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मीन्स ये होता है कि एक दूसरे के बीच में कनेक्शन, सब एक दूसरे के बीच में डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स क्या होते हैं? आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, दिस इज आर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, सच एज द इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। For example, changes in the level of investment will finally result into changes in the level of income, level of output.
देखो, आप अपने बिजनेस में जितना इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छी आपकी इनकम आएंगी, ठीक है, उतना अच्छा प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में सारी चीज़ें डिपेंड है। अगर मैं पैसा कम लगाऊंगी तो आउटपुट भी कम आएगा और इनकम भी कम जनरेट होगी। अगर मैं पैसा ज़्यादा लगाऊंगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करूंगी अपने बिजनेस में, हर एक चीज़ में, चाहे वो मशीन हो, मैं एक मशीन की जगह, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपके जो फर्नीचर्स होते हैं बिजनेस के, जो आपकी मशीनरी होती है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, ठीक है। तो मैं अगर कम इन्वेस्ट करूंगी, मशीनें एक ही ला रही हूँ तो प्रोडक्शन कम होगा और मुझे इनकम भी कम होगी। मशीनें 3-4 है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मेरी इनकम। तो हर एक चीज़ मेरा इन्वेस्टमेंट में डिपेंड है, मेरी इनकम और मेरा आउटपुट। तो हर एक चीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये सारी चीज़ें अगर कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर हो रही है, हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है, हमारा आउटपुट प्रॉपर निकल रहा है, हम प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हो, प्रॉपर इनकम हो रही है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी ही है। लंपिंग मैथड, हम माइक्रो में स्लाइसिंग मेथड की स्टडी करते थे, जहाँ पर हर एक चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी करते थे। और हम मैक्रो में पढ़ेंगे लंपिंग मेथड, हर एक चीज़ को एग्रीगेट, एक साथ लमसम, ठीक है। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रैदर देन अ पार्ट। लंपिंग मेथड का मतलब यही होता है कि हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करें, ना कि एक पार्ट की। Professor Baldwin, forest is an aggregate of tree, but it does not reveal the properties of an individual tree। देखो, जो फॉरेस्ट है वो ट्री का एग्रीगेट है, ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल ट्री की प्रॉपर्टीज नहीं रिवील करता है। दिस रिवील द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है एंड ट्री हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। पॉइंट समझे। ग्रोथ मॉडल, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ग्रोथ मॉडल की स्टडी करते हैं। देखो, वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज़ यूजफुल डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल। जो बहुत सारे फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, वही हमारे ग्रोथ मॉडल होते हैं। दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये ग्रोथ मॉडल की हम स्टडी करते हैं फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो वो क्या बोल रहा है, महालनोबिस ग्रोथ मॉडल इम्फोसाइज एंड बेसिक हैवी इंडस्ट्री। जो महालनोबिस ग्रोथ मॉडल है वो इम्फोसाइज, उसने ज़्यादा फोकस किस पे किया था, हैवी इंडस्ट्रीज में फोकस किया था, ठीक है। अब हमारा है जर्नल प्राइस लेवल। वहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं और मैक्रो में हम जर्नल प्राइस लेते हैं। डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन द जर्नल प्राइस लेवल आर स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम जो जर्नल प्राइस लेवल का जर्नल प्राइस लेवल में हम जो प्राइस डिसाइड करते हैं, हर एक प्रोडक्ट का जो एक साथ हम प्राइस डिसाइड करते हैं, उसकी स्टडी होती है मैक्रो में। जर्नल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस करेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। जर्नल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है कि आप हर एक जो प्रोडक्ट है, हर एक जो कमोडिटी है, उसका एवरेज, उसके प्राइस का एवरेज निकालते हो और फिर जर्नल प्राइस लेवल आप डिसाइड करते हो। पॉलिसी ओरिएंटेड जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी पॉलिसी ओरिएंटेड है, सारी पॉलिसीज हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बनती है, ठीक है। तो पॉलिसीज कैसे बनती है, पॉलिसीज आपकी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। जितनी आपके पास इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट पॉलिसी बनाओगे कि आप हर एक सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू केनीस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इट सजेस्ट स्टडी it suggests a suitable economic policy to promote economic growth and generate employment, control of inflation and a depression। मतलब ये सजेस्ट करता है सुटेबल इकोनॉमिक अलग अलग पॉलिसी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं एंड जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे कंट्री की महंगाइयाँ और डिप्रेशन, मंदी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिसी ओरिएंटेड भी हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आज का हमारा ये टॉपिक था फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।